क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम सिर्फ आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। लेकिन सबसे पहले चीनी बीमारी के मरीजों के आंकड़े देख लेते हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 15,898 मरीज बढ़े हैं और अब तक देश में 4,11,000 केसेस हो चुके हैं। दिल्ली में 3 दिन में 9,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं और इसी के साथ साथ राहत की बात यह है कि देश का रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जितने मरीज चीनी बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं, उतने ही मरीज दिन ब दिन ठीक भी हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि केसेस में रोजाना बढ़ावा हो ही रहा है। इसी के साथ साथ आप आगे देखेंगे, चीन के गुप्तचरों ने दी चीन को चेतावनी, कहा भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोच लेना। साथ ही चीनी बीमारी ने फिर से तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में 15,000 से ज्यादा संक्रमित मिले और करनाल के डीएसपी बने गरीबों के लिए फरिश्ता, अपनी जेब से दिया उनका किराया। आगे देखेंगे दोस्तों, इस साल कांवड़ यात्रा होगी या नहीं, आया सरकार का बड़ा फैसला, जानिए विस्तार से। और लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने दिए पूरे 65,000 करोड़ रुपए, जाने किस किस को मिला क्या फायदा। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीन के गुप्तचरों ने दी चीन को चेतावनी, कहा भारत पर हमला करने से पहले जरूर सोच लें। दोस्तों, चीन खुद को ज्यादा होशियार समझता है, लेकिन चीनी विशेषज्ञ ने चीन को ही चेतावनी दे डाली है। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है, जो कभी भी युद्ध में बदल सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि चीनी विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति जिनपिंग को यह सलाह दी है कि वो भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा न करे, क्योंकि इसका लाभ अमेरिका उठा सकता है। दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन भारत पर हमला करता है तो साउथ चाइना सी की तरफ से अमेरिका उस पर हमला कर सकता है। इसलिए चीन को भारत के साथ तनाव कम करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा लाभ अमेरिका को हो सकता है। हालांकि भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद पूरी दुनिया में चीन की बेइज्जती होना शुरू हो चुकी है। वियतनाम ने एक तस्वीर जारी कर चीन का मजाक उड़ाया है, जिसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीन भारत के साथ अभी तनाव को कम करने के मूड में नहीं है। लेकिन चीनी विशेषज्ञों की सलाह के बाद चीन भारत के साथ युद्ध करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। आगे जानते हैं दोस्तों, चीनी बीमारी ने फिर से तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में 15,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। दोस्तों, भारत में महामारी का कहर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में महामारी के कुल मामले 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अभी कुल संक्रमितों की संख्या 4,10,461 के पार है। पिछले एक दिन में 15,413 नए मामले सामने आए हैं और अभी तक 1,69,451 सक्रिय मरीज हैं और 2,27,756 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अगर राज्यों में संक्रमण की बात की जाए तो अभी भी सबसे ज्यादा मामलों में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में अभी तक मरीजों की संख्या 1,28,205 हो गई है, जिसमें 58,068 सक्रिय मरीज हैं और 64,153 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,984 लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में महामारी की जांच की रफ्तार भी बढ़ी है, इसलिए केसेस की गति भी बढ़ गई है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर साइड वाले घंटे को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी खबरें मिलती रहे। अब जानते हैं, करनाल के डीएसपी बने गरीबों के लिए फरिश्ता, अपनी जेब से दिया पैसा। दोस्तों, करनाल में जब एक मकान मालिक ने अपने किराएदार से जबरन किराया वसूलने की कोशिश करी तो आसपास के घरों में हंगामा मच गया। मकान मालिक का यह कहना था कि पिछले 3 महीने से उसने लॉकडाउन के चलते अपने किराएदारों से किराया नहीं लिया था, लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो गया है उसे अपने किराएदारों से 6,500 रुपए चाहिए। जब किराएदारों ने किराया ना होने की बात कही तो मकान मालिक ने सारा सामान समेत किराएदार को घर से बाहर फेंकवाना शुरू कर दिया। ऐसे में आसपास के ही एक व्यक्ति ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस के आते ही मकान मालकिन पुलिस वालों पर भी चढ़ गई और पुलिस वालों ने जब मकान मालकिन को समझाने की कोशिश की कि किराएदारों से जबरदस्ती दबाव डालकर किराया वसूल करने पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, तो मकान मालकिन पुलिस वालों के साथ ही बहस करने लग गई। जिसके बाद डीएसपी राजीव कुमार ने फरिश्ते की तरह अपनी जेब से किराएदारों का रेंट मकान मालिक को भर दिया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? मकान मालिकों को इस मंदी के दौर में किराए पर थोड़ी और मोहलत देनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें लिखकर जरूर बताएं। आगे चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आने वाला है रेलवे में निकली 196 पदों पर वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। उससे पहले जानिए, इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा
कांवड़ यात्रा पर लगाएंगे रोक। महामारी का असर इस बार कांवड़ यात्रा पर भी है दोस्तों। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांवड़ यात्रा पर बातचीत हुई। तय किया गया कि शिव भक्तों की सुरक्षा प्राथमिकता है, इसीलिए कांवड़ यात्रा पर इस बार रोक होगी। राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर सहमति ली जाएगी। इस बार शिव भक्त स्थानीय स्तर पर ही कुछ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जलाभिषेक कर सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी आदि राज्यों से बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं, मगर इस साल महामारी और सरकार के दिशा निर्देशों के चलते कोई यात्रा नहीं करेंगे। घर पर ही त्योहार मनाया जाएगा और मेरठ के कांवड़ समितियों ने यात्रा नहीं निकाले जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस संबंध में शासन को पत्र भी लिखा था। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने दिए पूरे 65,000 करोड़ रुपए, जाने किस किस को मिला क्या फायदा। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अभी तक 42 करोड़ से अधिक गरीबों को महामारी संकट के दौरान 65,454 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी। सरकार ने 26 मार्च को महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज के तहत मुफ्त अनाज और नकद सहायता देने की घोषणा की थी। इसी के साथ पीएम किसान योजना के तहत भी मदद की गई थी। बयान में 19 जून तक इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए कहा गया कि पीएम किसान के 8.94 करोड़ लाभार्थियों को पहली किश्त के प्रारंभ में भुगतान के लिए 17,891 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। 3 किश्तों में महिला जनधन खाता धारकों के खातों में 30,952 करोड़ रुपए भी डाले गए हैं। इसके अलावा 2.81 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों को 2 किश्तों में 2,814.5 करोड़ रुपए की मदद की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत भवन एवं निर्माण श्रमिकों को 4,312.82 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद भी दी गई है दोस्तों। इसी के साथ जानिए रेलवे में निकली 196 पदों की नौकरी, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है और इस भर्ती के तहत स्टेनोग्राफर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर समेत अप्रेंटिस के 196 पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2020 निर्धारित है। ऐसे में अगर आप भी रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो जल्दी अप्लाई करें। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार उत्तर मध्य रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2020 के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, टीम इंडिया नहीं पहनेगी ओप्पो लिखी हुई जर्सी, चीन को पूरी तरह से बॉयकॉट करने का प्लान। मगर उससे पहले जानते हैं शक्तिशाली होने के बावजूद भारत को नहीं हरा सकता चीन, क्या है बड़ी वजह। महामारी को लेकर दुनिया भर में घिरे चीन की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है, इसलिए चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में भारतीय जवानों को उकसाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उधर ब्रिटेन की मीडिया ने इस झड़प को तीसरा विश्व युद्ध बताया है। भारत की तुलना में चीन कागजों पर ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत को कम आंकना चीन के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के मुताबिक भारत के पास कुल 42,07,000 सैनिक है, जबकि चीन के पास 37,12,000 सैनिक। अगर कागजी आंकड़ों को छोड़ दें तो भारत के पास चीन के मुकाबले कई बड़े टैंक्स बॉर्डर पर तैनात है। इतना ही नहीं, भारत के पास लड़ाकू विमान 6,704 हैं, वहीं चीन के पास ऐसे 4,768 विमान हैं। तोपखानों के मामले में भी भारत चीन से आगे है। चीन की तुलना में भारत के पास भले ही कम लड़ाकू विमान हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की सहायता प्रणाली चीन से ज्यादा बेहतर है। चीन को पूर्वी समुद्री सीमा पर भी बहुत अधिक खतरा है। इस वजह से वो भारत के खिलाफ अपने संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत और चीन की सैन्य शक्तियां दुनिया में चौथे और तीसरे स्थान पर है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि चीन चाहकर भी भारत पर हमले के बारे में नहीं सोच सकता, और अगर चीन कोई कदम उठाता है तो भारत की अपेक्षा चीन को कम नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही जानते हैं दोस्तों, क्या आपको भी चीनी बीमारी के होने का डर है? तो देखिए इस लक्षण को पहचानने का ये आसान तरीका। जैसे जैसे चीनी बीमारी के संक्रमितों का आंकड़ा देश में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में यह डर उमड़ रहा है कि कहीं उन्हें भी तो चीनी बीमारी नहीं है। हल्की सी खांसी, जुकाम हुआ नहीं कि लोग डॉक्टर के पास दौड़ पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको सही में चीनी बीमारी के लक्षण हैं? इसे पहचानने का एक आसान तरीका है। यदि आपको चीनी बीमारी है तो इसमें आपको सर दर्द, सूखी खांसी, जुकाम, बुखार और उसके साथ हल्की सी सांस लेने में दिक्कत होती है। यदि इनमें से एक भी लक्षण आपको नहीं है तो आपको नॉर्मल वायरल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यदि आपको मौसम के चलते हल्की सी खांसी जुकाम भी हो जाए तो इसमें आपको एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि खांसी जुकाम के लक्षण से ही चीनी बीमारी के लक्षण पनपते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए आप गर्म पानी का सेवन करें, बाहर का खाना ना खाएं
अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए घर में सब्जियों को अच्छे से पकाकर खाएं, अदरक की चाय और नमक नींबू के पानी से गरारे करें और इन सब चीजों को करने से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे और चीनी बीमारी से संक्रमित होने से बचे रहेंगे। अब जानिए दोस्तों, टीम इंडिया नहीं पहनेगी ओप्पो लिखी हुई जर्सी, चीन को पूरी तरह से धूल चटाने का है प्लान। गलवान घाटी में हुए भारत चीन झड़प के बाद पूरे देश में चीनी सामान को बंद करने का आयोजन शुरू हो चुका है। ऐसे में देश के बाजारों के दुकानदार भी चीनी सामान को जलाना शुरू कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्वदेश में बनी लोकल चीजों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसे में अब जल्द ही क्रिकेट फैंस को भी टीम इंडिया की जर्सी के ऊपर ओप्पो या वीवो लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। दुकानदारों की मांग है कि कोई भी सेलिब्रिटी चीन से संबंधित किसी भी चीज का प्रचार ना करे और यही कारण है कि टीम इंडिया जल्द ही ओप्पो और वीवो का टैग अपनी इंडियन जर्सी से हटा सकती है। आगे जानिए, चीन से व्यापार बंद कर देने से भारत पर पड़ेगा कितना असर, मगर उससे पहले क्या सीबीएसई के 12वीं क्लास का नहीं होगा एग्जाम, जाने पूरा मामला। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं क्लास की परीक्षा को रद्द कर सकता है और छात्रों को रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तय हो सकता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों को बाद में बोर्ड एग्जाम देने का ऑप्शन मिल सकता है। देश में महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए परीक्षा का आयोजन मुश्किल है। अभिभावकों ने परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीएसई को मंगलवार तक परीक्षा रद्द करने को लेकर फैसला लेने के लिए कहा है। देखते हैं क्या होगा आगे। फिलहाल जानिए, प्रवासी मजदूरों से रेल और बस का किराया नहीं लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार